हे गाइज, वेलकम टू लेट्स नो फैक्ट चैनल। आज हम बॉडी के ऐसे 8 यूनिक पार्ट्स को देखेंगे जिसे हम एज ए बायोमेट्रिक टूल यूज़ कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि न्यू वीडियो अपलोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा। नंबर 1, इरिस, जिसे हम रेटिना स्कैनिंग भी बोल सकते हैं। इरिस भी एक हमारे बॉडी के अंदर एक यूनिक पार्ट होता है जो कि इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी हो फिर भी वो सेम नहीं होता है। एक ही पर्सन के 2 इरिसेस जो होते हैं वो भी कभी सेम नहीं होते हैं। इरिसेस का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और उसका कलर पैटर्न भी अलग अलग होता है, इसीलिए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और उसे यूनिक बना देता है। इरिस का जो कलर एंड स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए से डिटरमाइन होता है। इरिस और फेस का जो रिएक्शन सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट यूज़ करता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जिससे कि फेस रिकग्निशन और इरिस के रिकग्निशन सिस्टम से क्रिमिनल ईजिली पकड़ में आ जाता है। 2, ईयर भी एक हमारे बॉडी पार्ट में एक यूनिक पार्ट होता है। ईयर के जो बम्प्स होते हैं, शेप्स होते हैं और उसके जो आउटर एजेस होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और सभी पर्सन के वो अलग अलग होते हैं। जो बायोमेट्रिक एक्सपर्ट है मार्क निस्कॉन, इनके अनुसार 99.6% एक्यूरेसी आती है जब हम ईयर स्कैन करते हैं। तो हो सकता है कि हम फ्यूचर में इसका यूज़ किया जाए। 3 होता है हमारा वॉइस। हमारा वॉइस भी अलग अलग पर्सन के अलग अलग होता है, क्योंकि हमारी बात करने की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और दूसरा वे ये है कि जब हम बात करते हैं तब हमारे बात करते समय टाइटनेस, नेज़लिटी और लिप राउंडिंग एंड वॉवेल प्रोनाउंसिएशन, जिसके कारण भी पर्सन टू पर्सन हमारी वॉइस अलग अलग आती है। इसे भी हम एज ए बायोमेट्रिक टूल यूज़ कर सकते हैं और बहुत जगह इसका यूज़ किया भी जाता है। नंबर 4, टंग प्रिंट्स भी सिमिलर टू फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जिसका बहुत बार यूज एज अ बायोमेट्रिक और पोटेंशियल फॉरेंसिक टूल्स किया जाता है। हमारी टंग होती है उसे भी हम एज ए बायोमेट्रिक टूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टंग के अंदर जो बम्प्स होते हैं उसे हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, जो कि हमारे टंग के अंदर 10,000 प्लस होते हैं। और हमारे टंग पर माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं जिसे हम माइक्रोविली कहते हैं। हमारी टंग इतनी यूनिक होती है कि उसकी साइज़ और शेप भी अलग अलग होते हैं, उसके पॉइंट्स भी अलग अलग होते हैं और किसी भी 2 पर्सन के टंग सिमिलर नहीं होते हैं। टोज़, जिसे हम एज अ फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं। हमारे टोज़ और फिंगर्स के जो लाइंस होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं और उसका डेवलपमेंट जब बच्चा पेट में होता है तभी वो डेवलप होता है। और हर पर्सन के जो लाइंस होते हैं फिंगर्स के वो अलग अलग होते हैं और उसे हम एज अ बायोमेट्रिक टूल यूज़ कर सकते हैं और अभी भी यूज़ किया जाता है। हम मोबाइल में भी उसका यूज़ करते हैं। 6, वॉक, यानी कि चलना। हर पर्सन टू पर्सन चाल चलन अलग अलग होती है और जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसे भी एक वेरी सिक्योर और रिलायबल आइडेंटिफिकेशन माना जाता है। इसे भी एज ए बायोमेट्रिक टूल यूज़ किया जा सकता है। अगर इसे हमें यूज़ करना हो एज ए बायोमेट्रिक टूल तो इसके 3 कैटेगरीज है। नंबर 1, एज अ मशीन विजन बेस्ड भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है एज अ वेरिएबल सेंसर बोर्ड और थर्ड है फ्लोर सेंसर बोर्ड। ऐसे 3 टाइप से हम इसे स्कैन कर सकते हैं। 7 है लिप्स। हमारे जो ओठ होते हैं उसका भी पैटर्न और उसकी जो हलचल होती है वो भी अलग अलग होती है। लिप्स की जो वर्मिलियन बॉर्डर होती है वो उसे यूनिक बना देती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ओठों की हलचल होती है वो उतना एक्यूरेसी नहीं देता है, क्योंकि एज अ प्रेशर और ओठों की हलचल हमेशा चेंज हो सकती है और ओठों की हलचल जो होती है वो प्रेशर के बाद और डायरेक्शन के बाद हमेशा वैरी हो सकता है, इसलिए हम उसे एज अ सिक्योरिटी पर्पस ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। नंबर 8 होते हैं हमारे टीथ। डेंटल डिपार्टमेंट के अनुसार हमारे टीथ भी एक यूनिक बॉडी पार्ट होते हैं, जिसका शेप और साइज़ भी अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमारे टीथ का कलर भी, साइज़ भी और शेप भी अलग अलग होता है और इसीलिए उसे हम एज अ बायोमेट्रिक टूल यूज़ कर सकते हैं।